बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक का मफहूम है कि सहाबी रसूल हजरत उसैद इब्ने उज़ैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, उसैद इब्ने हुज़ैर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक बार बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान की तिलावत रात में कर रहा था, तो जैसे जैसे मैं कुरान की तिलावत करता जाता वैसे वैसे मेरा घोड़ा हिनहिनाने लगता जोर से। असल में अलग अलग जानवर की आवाज निकालने को अलग अलग नाम दिया गया है। कुत्ता आवाज निकालते हैं तो उसको कहते हैं कि भौंक रहा है, इसी तरीके से जो है वो मुर्ग आवाज निकालते हैं तो उसको कहते हैं कि बांग दे रहा है। तो ऐसे ही जब घोड़ा एक मखसूस आवाज निकालते हैं तो उसको हिनहिनाना कहते। तो उसकी या रसूलल्लाह मैं कुरान की तिलावत कर रहा था तो मेरा घोड़ा उछलने लगा और वो हिनहिनाने लगा। तो मैंने इस खौफ से कि मेरा बच्चा उसके करीब ही था, रात का वक्त था और बच्चा मेरा करीब ही सोया हुआ था, तो मैंने तिलावत को रोक दी, तो उसने हिनहिनाना बंद कर दिया। फिर मैंने तिलावत शुरू की, उसने फिर हिनहिनाना शुरू किया। ऐसे ही हुआ। फरमाते जब मैंने तिलावत बंद की तो मैंने क्या देखा कि एक तख्त है और उसमें कुछ किंदीलें हैं और वो वापस जा रही। जब मैं तिलावत कर रहा था तो वो नीचे की तरफ आ रही थी और जब मैंने तिलावत को रोक दिया तो वो ऊपर की तरफ जाने लगी। अल्लाह के रसूल से इसकी कि या रसूल क्या माजरा है? सरकार फरमाते हैं कि वो जो तख्त नीचे आ रहा था, वो जो किंदीलें, नूर की किंदीलें, वो फरिश्ते थे, फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा था और वो तेरी तिलावत को सुनने के लिए उतर रहे थे। अगर तू तिलावत को जारी रखता तो उस वक्त अपनी माते की आंखों से तू फरिश्तों को देख लेता। लोग फरिश्तों को देखते अगर वो तू तिलावत जारी रखता, यानी फरिश्तों का, मलाइका का नुज़ूल होता है कुरान मुकद्दस की तिलावत में। हजरत शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी, ये हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इरशाद फरमाते थे कि कुरान पढ़ने में जो लुत्फ मुझे आता है, अगर ये लुत्फ मैं किसी पे डाल दूं तो लोग कपड़े फाड़ डालें और जंगलों में दौड़ते फिरें। कुरान की लज्जत जिस दिन लोग महसूस करें तो कपड़े फाड़ डालें और लोग जंगलों के अंदर फिरते फिरें, इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान अल्लाह का कलाम है और कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। सबसे बड़ी जात का कलाम सबसे बड़ी मखलूक पर यानी मुस्तफा जान रहमत के दिल पर नाजिल हुआ और सबसे पहले कुरान के अल्फाज अगर किसी की जबान से निकले हैं तो वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकले हैं। तो बंदा जिस वक्त तो कुरान की तिलावत करता है गोया वो अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल करता है। कुरान की तिलावत करने वाला खुदा से हम कलाम होता है, अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल करता है। इसीलिए मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, जब मैं चाहता हूं कि खुदा से कलाम करूं तो मैं कुरान की तिलावत करता हूं और जब चाहता हूं कि खुदा मुझसे कलाम करे तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं। किस कदर बड़ी बात है ये, खुदा से हम कलामी। कोई सोचता है कि फला मुझसे ठहर कर खड़े होकर गुफ्तगू करे, कोई मुझसे ठहर कर बात करे, कोई मुझसे बात करे। कितने नादान है ये लोग, दुनिया के इंसान के गाने तो गा सकते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ सकते, गीबतें कर सकते हैं मगर कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, जबकि कुरान पढ़ने वाला खुदा से हम कलाम होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो हदीस से मुबारका में आई है कि खुदा से हम कलाम होना है तो कुरान पढ़ो। फरिश्तों को कुरान, हर फरिश्ते को कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है और हर मोमिन से कहा जाता है कि पढ़ो कुरान। और फिर क्या कहा जाता है महबूब के जरिए से, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ये कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो। और फिर कहा गया कि कुरान पढ़ो तो कुरान के साथ रोया भी करो। हजरत सैयदना साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पढ़ा
और कुरान पढ़ते पढ़ते आंख लगी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि साबित, कुरान तो है, तिलावत तो हो गई, रोना कहां है? तिलावत हो गई, रोना कहां है? और आज भी ये कुरान मुकद्दस की बरकत है, जो लोग अच्छा कुरान पढ़ते हैं हुजूर उसको पसंद करते हैं। आज भी अच्छा कुरान पढ़ने वाले को हुजूर पसंद करते हैं। गालिबन इस वाक़े को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे और आप उस जमाने में दिल्ली में इमामत करते थे एक मस्जिद के अंदर। रमजान शरीफ का महीना था, सर्दियों के दिन थे, दिल्ली की कड़ाके की सर्दी थी। ऐसे में मस्जिद के मुसल्ली नमाज के लिए तैयार थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इमाम हो तो मुक्तदी कैसे होंगे, आप समझ सकते हैं। ऐसे में जोर से किसी ने सलाम के मस्जिद में कदम रखा, अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद के सारे मुसल्लियों ने पलट के वालेकुम सलाम का, इसलिए कि लोग ये मामूल नहीं था, वहां ये मामूल नहीं था, इसलिए कि आमतौर पे मस्जिद में लोग जिक्र अस्कार इबादत में होते तो आने वाले जोर से सलाम नहीं करते क्योंकि लोग इबादत में होते। अगर कोई किसी को मिल जाए तो वह अपनी आवाज में सलाम करके मामला अदा कर देता है, सुन्नत अदा कर देता है। तो लेकिन आने वाले ने जोर से सलाम किया, कहा अस्सलाम वालेकुम। तो लोगों ने पलट करके देखा तो आने वाला बड़ा खूबसूरत था, दुबले पतले बदन का आदमी, खूबसूरत, बड़ा नूरानी चेहरा था। उसने उसकी तरफ जब सब मुतवज्जे हुए तो पूछा कि क्या अब्दुल हक आ गया, क्या अब्दुल हक आ गया? लोगों के चेहरे के रंग बदल गए, इसलिए कि इमाम तो इमाम होता है। यह और बात है कि आज हमारी कौम को इमाम की अहमियत नहीं पता, लेकिन इमाम तो इमाम होता है। तो लोगों के चेहरे के रंग बदल गए तो पूछा आप कौन है? यानी आप ये वो भी मुहक्किक अलल इतलाक, मुहक्किक यानी जिसकी तहकीक पर अहले हिंद उस जमाने के आंख बन के यकीन करते थे। हिंदुस्तान में इल्म हदीस अब क़यामत तक जो पढ़ता पढ़ाया जाता रहेगा वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की मेहनतों का सदका है। इतने बड़े अपने वक्त के मुहद्दिस, आशिक़ मदीना, मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उनको अल्लाह के रसूल ने पैदा हिंदुस्तानी में हुए हैं, लेकिन फिर मदीना शरीफ चले गए थे। हुजूर ने कहा कि हिंदुस्तान चले जाओ, वहां बड़े फितने हैं, जरा काम करो जाके दीन का। उन्होंने ये कहा था कि या रसूलल्लाह आपके बगैर नहीं रह सकता, तो सरकार ने यह भी कहा था कि चले जाओ वहां दीन की हिफाजत करो, यहां आते हो तो मजार देखते हो, वहां याद आएगी, आंखें बंद करके गर्दन झुकाना, मेरा दीदार कर लेना। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। तो शेख साहब का नाम लेकिन आने वाला कहता है कि अब्दुल हक आ गया अब्दुल हक तुम्हारा इमाम। लोगों ने कहा कौन है आप? तो फिर आपने फरमाया आने वाले ने कि मैं अबू हुरैरा हूं, मैं अबू हुरैरा हूं और मुझे हुजूर ने भेजा है कि जाकर के पूछो कि अब्दुल हक आया कि नहीं आया, इसलिए कि आज उससे कुरान सुनना है, वो कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है। आज भी अगर कोई कुरान दिल से पढ़ने वाला हो, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है वो कुरान मुकद्दस पढ़ने वालों को कैसा नवाजते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम को अच्छा पढ़ने वालों से कुरान सुनना बहुत पसंद था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से फरमाते थे, इब्ने मसूद जरा कुरान सुना, वो कहते थे या रसूलल्लाह कुरान आप पे नाजिल हुआ है, आपसे अच्छा कुरान कौन पढ़ सकता है? हुजूर फरमाते हैं मुझे अच्छी आवाज वालों से कुरान सुनना पसंद है। लेकिन आज मेरा उन्वान ये नहीं, मैंने सिर्फ तमहीद के तौर पर अर्ज किया, इसलिए कि आज कुरान वैसा पढ़ा नहीं जा रहा है, कुरान पढ़ने का शौक खत्म है। हर चीज के लिए टाइम है, कुरान के लिए टाइम है। और बात यह है कि सिर्फ कुरान को तिलावत की नीयत से पढ़े तो भी दिल का जंग दूर होता है, सवाब मिलता है। लेकिन कुरान को अगर गौर से पढ़ा जाए, उसमें गौर करके पढ़ा जाए, फिक्र करके, कुरान कहता है अफला ताकिलून, क्या तुम कुरान में अकल से काम नहीं लेते? कुरान में तुम अकल से काम नहीं लेते? अफला ततदब्बरून, क्या तुम कुरान मुकद्दस के अंदर तदबीर से काम नहीं लेते? इसी तरह से कुरान ने कई मकाम पर, क्या तुम कुरान में गौर नहीं करते, कुरान में फिक्र नहीं करते? वजह क्या है? इसलिए कि किताब की एक खास बात होती है, किताब की खास बात होती है, जो भी किताब होती है वो किसी उन्वान की होती है।
जो भी किताब होती है वो किसी उन्वान की होती है। किताब लिखने का तरीका यह है कि उन्वान के मुतालिक नाम होता है, पहली बात। दूसरी बात उसकी तमहीद होती है। तीसरी बात उसके मजामीन होते हैं। और चौथी बात उसका निचोड़ होता है। लेकिन यह इंसान का उसलूब तहरीर है। कुदरत के यहां चूंकि ये किताब कुदरत की है, इंसान की किताब नहीं है, तो कुदरत ने अपने अंदाज से अपनी शान के मुताबिक इसको नाजिल किया। इसके अंदर कोई उन्वान खास नहीं है, हालांकि इसका उन्वान कोई इंसान है, ये इंसानों के लिए नाजिल हुई, लेकिन कोई एक उन्वान खास नहीं है। इस कुरान की शान यह है, ध्यान दें आप, इस कुरान की शान यह है कि एक आयत में 3-3 मजामीन, 6-6 मजामीन, 10-10 मजामीन तक बयान किए गए इस आयत में। और